कुणाल सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद। मैंने ना कि पिछले 4-5 साल में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होंडा के लिए शायद नहीं देखी। मुझे याद है जो आखिरी गाड़ी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए वो एलिवेट थी। एलिवेट में बहुत सारी खबरें मौजूद है, लेकिन ये जो इस वक्त देखने को मिल रहा है ना, द होंडा ज़ीरो कॉन्सेप्ट्स अल्फ़ा, प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट इट, क्योंकि इसके बारे में शायद अभी पूरा भारत जानना चाहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो जैसा कि आप मेरी मुस्कुराहट से देख सकते हैं, आई एम इक्वली एक्साइटेड। सो ज़ीरो सीरीज़ अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे वर्ल्ड को हमने लास्ट टाइम लॉन्च की थी लास्ट ईयर। एंड देयर आर टू मॉडल विच वी लॉन्च, वन इज़ द ज़ीरो सीरीज़ सैलून एंड ज़ीरो सीरीज़ एसयूवी। एंड जो कि अल्फ़ा मॉडल है, ये एशियन मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है ऑन अ वेरी सिमिलर डिज़ाइन फिलोसफी ऑफ द ज़ीरो सीरीज़, एंड इट इज़ मोर अफोर्डेबल एंड फॉर अ लार्जर सेट ऑफ पीपल। सो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, होंडा इज़ वर्किंग ऑन अ ज़ीरो प्लेटफॉर्म विच इज़ बेसिकली मीन्स कार्बन न्यूट्रलिटी, एंड ऑल्सो बाय 2050 वी ऑल्सो वांट टू हैव ज़ीरो ट्रैफिक कोलिजन फैटेलिटी। सो दो ज़ीरोज़ को होंडा चेस कर रही है, एंड फ्रॉम एमिशन पर्सपेक्टिव ज़ीरो सीरीज़ का सबसे बड़ा यही ऑब्जेक्टिव है। एंड आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी दैट दिस कार इज़ गोइंग टू कम इन इंडिया ऑन अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। इस वक्त जो ये गाड़ी हम जापान मोबिलिटी शो में देख रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन काफ़ी हद तक प्रोडक्शन रेडी अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। यस, और एग्जैक्टली। इंडिया स्पेसिफिक क्या चीज़ें हैं कि जो कि इस गाड़ी के लिए तैयार करते वक्त ध्यान में रखी गई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप गाड़ी देख रहे हैं, तीन डिज़ाइन फिलोसफी है हमारी, थिन, लाइट एंड वाइज। सो थिन बेसिकली इसका डिज़ाइन बहुत स्लीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ विक्टोरिया डिज़ाइन, बहुत स्लीक डिज़ाइन दिया गया है। बट येट जो अंदर की स्पेस है, जो हमारा मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम का जो एक बेसिक डीएनए है, वो बरकरार रखा गया है। यू हैव लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली फॉर इंडियन मार्केट। द सेकेंड इज़ ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, द कार इज़ लाइट, but it doesn't mean that the center of gravity of the car is kept low, and so the driving is quite agile. So that's again is something Honda is known in India for, agile, and our driving performance has to be really superior. So वो जो important elements हैं जो कि Indian customers को चाहिए इस गाड़ी में, वो आप सब देखने को मिलेगा। And of course the Zero Series का जो platform है, that the whole philosophy is kept same. So while maintaining the global Zero Series, we have tried to launch a car in India meeting the expectations of Indian customers. होंडा के गढ़ में इस वक्त मौजूद है, जापान में मौजूद है, और यहाँ से एक क्लियर तस्वीर देखने को मिलती है। ऐसे में भारत की इस वक्त, अगर होंडा पूरे ग्लोबल की बात करूँ तो इस वक्त भारत कितना बड़ा मार्केट है और कितना ज़रूरी मार्केट है? बिल्कुल सैम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव सो मेनी जर्नलिस्ट हियर। India is the most important market for Honda, in the Asian region. So overall, there are three important markets for Honda Motors Japan. पहली market US है, second is Japan, and third is India. Okay. So India अपने आप में एक बहुत important market है, and हमारी commitment Indian market से, इस model से you can easily visualize that this model at a global platform is being launched, and mainly from Asian market and from India. So definitely we have very strong plans for India going forward. सुपर। वन मोर थिंग विच इंडियन कस्टमर जब इस गाड़ी को देखेंगे, क्योंकि लुक्स के मामले में इट इज़ फैंटास्टिक, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो चाहे आगे से इसके स्लीक फ्रंट हो, पीछे इसकी यू शेप जो टेल लाइट है, और पूरे का पूरा जो व्यू है, स्पेशली द रियर, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। बट लोग अंदर क्या वो भी जानना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो एंग्जाइटी रहेगी वो इस बात को लेकर रहेगी कि इसमें किस बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कितनी रेंज इस गाड़ी की हो सकती है। मैं जानता हूँ जैसा आपने कहा कि 2027 तक ये गाड़ी आएगी, बट क्या उसके बारे में कोई अंदाज़ा दे सकते हैं? सो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, बट जैसा कि मैंने बोला, जो इंडियन कस्टमर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये गाड़ी उन सबको मीट करेगी। एंड डिज़ाइन आपके सामने जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली ही डिज़ाइन रहेगा। इट्स अ प्रोटोटाइप, बट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज, जो कि आप देख सकते हैं। इंटीरियर्स ऑफ कोर्स आज आपको नहीं दिख पा रहे हैं, बट येस, वी गोइंग टू सरप्राइज द इंडियन कस्टमर्स विद इंटीरियर एज वेल। सो प्लीज़ वेट करिए, एंड ऐसे आपने बोला, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में इस गाड़ी का लॉन्च होगा, तब आपको और डिटेल्स दी जाएंगी। फैंटास्टिक, थैंक यू कुणाल, Thank you so much. शुक्रिया, Thanks. शुक्रिया।